हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू बागवेसर्स नैनदीप कॉमर्स क्लासेस। एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी स्कोप ऑफ इनकम का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ इनकम का क्वेश्चन नंबर 2, जो पूछा जाएगा आपको फॉर 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज मिस्टर शेखर अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे आपको लिख के दिया है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, assuming that he is a resident and ordinary resident, that is RNOR, resident but not ordinary resident, that is RBNOR, and third one is non-resident। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पर्टिकुलर्स, RNOR, RBNOR एंड NR, ये 3 कॉलम्स आपको प्रिपेयर करना है। लेट्स सी वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। और ये लेक्चर देखने के पहले, ये वीडियो देखने के पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि स्कोप ऑफ इनकम का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग प्लीज़ देख लो, ताकि हम लोगों ने कौन सा इनकम टैक्सेबल कहाँ पे लिखा है आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पे है, सिंगापुर में, मतलब सोर्स इज इन सिंगापुर और पैसा मनी रिसीव्ड भी होगा सिंगापुर में, मीन्स देर इज़ नो रिलेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो इंडिया में ना सोर्स है ना रिसीव्ड इन इंडिया है। अमाउंट इज 2 लाख, सो ये आएगा टैक्सेबल सिर्फ एक जगह पे, दैट इज RNOR। RBNOR एंड NR में आएगा डैश। नंबर 2 इज इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट कहाँ पे है, इंडिया में, इट मीन्स सोर्स इज इन इंडिया। अगर सोर्स इंडिया में है या फिर रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों जगह पे टैक्सेबल आता है। तो यहाँ पे सोर्स इज इन इंडिया, ये अमाउंट आएगा तीनों जगह पे टैक्सेबल, 1,80,000, 1,80,000 एंड 1,80,000। आफ्टर दैट नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। टाइप नंबर 5 का ये इनकम है, मतलब सोर्स एंड रिसीव्ड दोनों होगा बांग्लादेश में, इंडिया को कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, बिजनेस आपका इंडिया से। तो इस केस में ये इनकम 2 जगह पे टैक्सेबल होता है, RNOR एंड RBNOR। थर्ड कॉलम में आएगा डैश। उसके बाद फीस रिसीव्ड इन UK, यूनाइटेड किंगडम, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। तो पैसा मिल रहा है UK में, लेकिन सर्विस कहाँ पे दिया था, सोर्स कहाँ पे था, इंडिया में, 1,40,000। तो सोर्स इंडिया में है तो ये अमाउंट तीनों जगह पे टैक्सेबल आएगा। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान। एग्रीकल्चर कहाँ पे है, जापान में, सोर्स इज इन जापान और पैसा भी मिलेगा जापान में, मतलब इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये अमाउंट जो है 1,20,000 वो टैक्सेबल आएगा सिर्फ एक ही जगह पे, RNOR। देन आफ्टर डैश एंड डैश। सपोज अगर यहाँ पे लिखा होता इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, तो अगर रिसीव्ड इन इंडिया आता तो तीनों जगह पे टैक्सेबल आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर इन जापान इतना ही दिया है, मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे सोर्स है जापान में और पैसा भी मिला है जापान में, टैक्सेबल एट ओनली 1 प्लेस। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल फ्रॉम दुबई। यहाँ पे आपको पागल बनाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंट्रोल पढ़ते हैं सिर्फ, ओनली कंट्रोल्ड, और कंट्रोल के बेसिस पे 2 जगह पे टैक्सेबल लिखते हैं। लेकिन ये वाला देखो, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 6 दोनों में फ़र्क है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, बिजनेस बाहर है, सोर्स बाहर है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2 जगह पे टैक्सेबल आएगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर 6, बिजनेस है इंडिया में लेकिन कंट्रोल हो रहा है दुबई से, मतलब आउटसाइड इंडिया से, तो ये केस ही अलग है। तो आपको ये सिर्फ यही देखना है कि सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, तो सोर्स कहाँ पे है, इंडिया में है। जब सोर्स इंडिया में होता है तो तीनों जगह पे टैक्स लगता है। सिर्फ कंट्रोल रीड नहीं करना है, आपको उसके पीछे का रीज़न भी समझना है। तो यहाँ पे सोर्स इंडिया में है, तीनों जगह पे टैक्सेबल। उसके बाद
कमीशन फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, पैसा मिला जापान में है लेकिन कंपनी कौन सा है, इंडियन, सो सोर्स इंडिया में है, तीनों जगह पे टैक्सेबल। अगेन यहाँ पे कमीशन फ्रॉम इंडियन कंपनी लिखा है, अगर यहाँ पे वर्ड डिविडेंड होता, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो तीनों जगह पे डैश आता। लास्ट वन नंबर 8, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स अर्नड इन जर्मनी ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अगर आएगा आपके क्वेश्चन में, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में लेक्चर में देखा था, आप लोग वहाँ पे फिर से विजिट कर सकते हो उस वीडियो को, दैट इज इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ स्कोप ऑफ इनकम। सो 3 टाइप के इनकम है, फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इन इंडिया, सेकेंड वन इज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड थर्ड वन इज पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। तो इन तीनों में से कुछ भी आएगा, सो बोथ ऑल दीज 3 इनकम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो ये 1,50,000 जो है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, तीनों जगह पे क्या आएगा, डैश, और या फिर आप इस जगह पे एग्जेम्प्टेड भी लिख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर सॉल्यूशन। अभी आपको करना है इन सब का टोटल, सो यू विल गेट टोटल इनकम। सो फर्स्ट RNOR का अमाउंट आएगा 9,80,000, RBNOR का अमाउंट आएगा 6,60,000 एंड NR का अमाउंट आएगा 5 लाख। ओके, कैलकुलेटर पे आपको टोटल करना है, प्रॉपर टोटल, और ये इतना इजी चैप्टर है कि आपको इसमें इजीली आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, और इस चैप्टर के वजह से आप लोग इजीली पास हो सकते हो। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ कुछ और वीडियोस के लिए। आपको कुछ भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रॉम बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस।